हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें आज हम जो चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा डीएसटी। ठीक है, डीएसटी जो सेंसर है, मैंने इनके बारे में डिटेल्स आप लोगों को पहले बता रखी है वैसे तो सारे सेंसर की, पर अब हम देखेंगे कि डीएसटी सेंसर का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। नहीं, अगर आप टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, ह्यूमिडिटी मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किस सेंसर का यूज़ करेंगे? टेम्परेचर सेंसर डीएचटी सेंसर का यूज़ करेंगे। अभी किस तरह से करेंगे वो हम आज की वीडियो में हमारे देखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर बेहद फेमस है हमारा ये सेंसर, जो कि काफ़ी यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा कि ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट के सिचुएशंस का पता करना होता है कि कितने टेम्परेचर है, कितना हीट कर रहा है, कितनी ह्यूमिडिटी है, ताकि उसके अकॉर्डिंग कोई अच्छा रेस्पॉन्स लिया जा सके, कोई रिजल्ट निकाला जा सके कि अगर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग किस तरह के प्रोग्राम्स में रन किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कहाँ जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है वहाँ पे किस तरह के प्रोग्राम्स रन किए जा सकते हैं। इवन हमारे घर के अंदर भी कई ऐसे वर्क हैं जो कि हमें ह्यूमिडिटी को चेक करके हो सकता है करने होते हैं। तो उसके लिए जो एक डिवाइस हम बना सकते हैं वो किसके थ्रू बना सकते हैं? हम डीएसटी सेंसर के थ्रू बना सकते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक एक सिंपल चिप की तरह ही है, बहुत ही यूज़ में भी ली जा सकती है। ठीक है, डिजिटल कन्वर्जन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एनालॉग डेटा रीड करती है और उसे डेटा पिन के डिजिटल सिग्नल्स को देती है। ठीक है, यानी एनालॉग जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है उस डेटा को कैप्चर करती है और फिर आगे के प्रोसेस के लिए इसे फॉरवर्ड करती है। एनालॉग रीड करने के लिए हमारा इसका यूज़ किया जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट कौन कौन सी रहेगी इसमें? हमारे आर्डिनो यूएनओ रहेगा, यूएसबी केबल रहेगी, DST11 एंड DST22 और भी होती है, और ब्रेडबोर्ड रहेगा और जम्पर वायर्स। हमें इनकी रिक्वायरमेंट्स रहेगी इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको ये दिखा दिया। अब हम देखते हैं कि आखिर हमारा प्रोग्राम हमें इन वायर्स को इनको कनेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे इस डिटेल को कैसे हमें इसे कनेक्ट करना है। ठीक है, हमने ब्रेडबोर्ड ले लिया हमारा और हमने आर्डिनो ले लिया और ये हमारा है DHT11 सेंसर। ठीक है, इसमें थ्री पिन दिख रहे हैं आपको, जो कि फर्स्ट हमारा आप जानते ही हैं, और सेकंड मैंने आपको बता ही दिया, और थर्ड भी हमने बता दिया कि फर्स्ट जो है हमारा ग्राउंड के लिए है, सेकंड हमारे डेटा के लिए और थर्ड हमारा VCC के लिए। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें यहाँ पे भी अंदर की साइड लिखा होता है कि कौन सा पिन कौन सा है। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं हमारे ब्रेडबोर्ड पे। ठीक है, आप कहीं भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, बट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए अगर इसे यहाँ कनेक्ट करें तो ही ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, पास से भी देख लीजिए इसे। अब हमने ब्रेडबोर्ड पे हमारे सेंसर को कनेक्ट कर लिया है। अब हमें रिक्वायरमेंट्स रहेगी हमारे जम्पर वायर्स की, जिसमें कि एक तो हमारा रहेगा ग्राउंड का, एक 5 वोल्टेज का और एक हमारा कम्युनिकेशन का, डेटा को आउटपुट इनपुट के लिए जो भी हमारा प्रोसेस रहेगा उसके लिए। ठीक है, सबसे पहले हम ग्राउंड का लगाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारा इस साइड वाला जो कि फर्स्ट रहा वो हमारा ग्राउंड का था, तो हम ग्राउंड की इक्वल में हमारे ब्रेडबोर्ड पे हमारे जम्पर वायर्स को कनेक्ट करेंगे ताकि हम इसे ग्राउंड के लिए एलिजिबल करें। ठीक है, ये हमने ग्राउंड का लगा दिया। देन उसके बाद देख लीजिए, आप इसे देख सकते हैं ईजी वे में, तो आपको शो हो रहा है ये हमने GND में कनेक्ट करा है। सेकंड हम लगाएंगे हमारे सेंसर के वोल्टेज के लिए, जो कि हमारा 5 वोल्ट से पावर देगा। ठीक है, तो ये हमने ग्रीन कलर का वायर लिया है हमारा जम्पर वायर, और इसे हम कनेक्ट कर देंगे 5 से। ठीक है, आप देख सकते हैं 5 वोल्ट है और इसमें ग्राउंड से कनेक्ट है। अब थर्ड हमारा लास्ट वायर, जो कि है हमारा जिस पिन पे हमें रिज़ल्ट मिलेगा उसके लिए। ठीक है, उसके इक्वल में ही हम इसको कनेक्ट करेंगे एंड इसे हम डिजिटल की साइड किसी भी पिन से जिससे आप कनेक्शन देना चाहते हैं उससे करें। मैंने सेकंड नंबर का पिन लिया, इसलिए सेकंड नंबर के पिन से इसे कनेक्ट करवाया। सिंपल है। ठीक है, अब ये सेंसर हमारा वर्क करता है। ठीक है, जूम करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे 5 वोल्ट में लगाया मैंने और GND में कनेक्ट करा है। ठीक है, और इस साइड 2 पिन में इसे कनेक्ट करा है। ठीक है, डिजिटल में। और इसी तरह ये मैंने आपको दिखा दिया कि इक्वल में हमने 3 वायर्स अटैच करें और कनेक्शन हमने यहाँ पे करवा दिया।
ठीक है। तो ये तो हो गया है हमारे हार्डवेयर का कनेक्शन। अब लास्ट हमारा जो हमारा USB केबल है जिससे हम आर्डिनो को हमारे सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, वो केबल हमें इसमें कनेक्ट करके इसे हमारे सिस्टम से अटैच करना होगा। अब इसे पावर मिल गया, यानी हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं थोड़ी DHT सेंसर के बारे में डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या लिया है, हमारे सामने दिख रहा है हमारा DHT सेंसर दिख रहा है, जो कि 11 एंड 22 और इसी तरह 23 टाइप के भी होता है। ठीक है, हमें ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट करना है, कितनी आर्द्रता है, कितना टेम्परेचर है, उसका मेजरमेंट करना है। तो उसके लिए हम जो हमारे डिवाइस में सेंसर का यूज़ करते हैं वो हमारा DHT सेंसर कहलाता है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं हमारा ये GND वाला है, कहीं में 4 पिन्स भी होते हैं और कहीं में 3 भी होते हैं। ठीक है, 4 में हमारा ये हमारा GND का रहता है, ये हमारा VCC का रहता है और ये हमारा डेटा के लिए रहता है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो 3 पिन्स वाला होता है उसमें जो हमारा माइनस वाला होता है ये ग्राउंड के लिए होता है, प्लस वाला हमारा VCC के लिए और ये हमारा डेटा के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, कनेक्शन आपने देख ही लिया किस तरह से हमें करना है। एक और इमेज देख लेते हैं कि हमें आखिर कनेक्शन करना क्या है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा वही है यहाँ पे कि हमें इसको हमारे ग्राउंड को कनेक्ट करना है, ग्राउंड से 5 वोल्टेज को देना है हमें इससे, और हमारा पावर देना है हमें, जिस नंबर पे हमें डेटा जाएगा वो हमारा इससे हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, सिंपल है। अब हम देख लेते हैं, आपके पास बेसिकली 2 टाइप्स के हम आपके सिलेबस में DHT के बारे में बताया गया है, जिसमें जिनकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि DHT 11 क्या है और DHT 22 क्या है। ठीक है, इमेज आपको शो हो रही है, पिन्स VCC, डेटा, NC एंड GND। 4 पिन्स भी होते हैं, तो उनमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन सी पिन्स होती है। VCC हो गई, डेटा हो गया, NC हो गया एंड GND हो गया। इसी तरह DHT 22 के भी होते हैं। बॉडी साइज क्या होती है यहाँ पे आपको अलग अलग दी गई है, इसकी इतनी है और इसकी इतनी है, ज़्यादा वाइड नहीं होते हैं, ये काफ़ी हल्के टाइप के होते हैं। पिन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, कई जगह 3 भी होते हैं हमारे DHT सेंसर में। ठीक है, जो हम वर्क करेंगे वो हमारे 3 पिन्स वाला ही DHT होगा। ठीक है, कॉस्ट अल्ट्रा लो कॉस्ट होती है, इसकी लो कॉस्ट होती है। ठीक है, पावर 3 to 5 वोल्ट का इसका पावर चाहिए होता है और इसको भी उतने ही पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, 3 to 5 वोल्ट की। फिर आता है आपका मैक्स करंट यूजेस, 2.5 मैक्स करंट यूज ड्यूरिंग कन्वर्जन। ठीक है, 2.5 मैक्सिमम इसका करंट रहता है, सेम इसका भी वही रहता है। ह्यूमिडिटी रीडिंग रेंज कितनी है इसकी, हमारी 20 to 80% तक ह्यूमिडिटी को रीडिंग करने की रेंज रहती है और इसके हमारे 0 से लेकर 100% तक की ह्यूमिडिटी रेंज करने की रीडिंग रहती है। ठीक है, रीडिंग रेंज हमारी रहती है। फिर आता है हमारा, जैसे इसमें हमारा ह्यूमिडिटी रीडिंग एक्यूरेसी इसमें हमारी 5% रहती है, जबकि इसमें हमारी 2 से 5% तक रहती है। टेम्परेचर रीडिंग रेंज हमारी 0 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक का, और इसमें हमारा -40 से 80 डिग्री सेल्सियस तक का हम टेम्परेचर रीडिंग कर सकते हैं। टेम्परेचर एक्यूरेसी इसमें +-2 डिग्री सेल्सियस तक रहती है और इसमें +-0.5 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। ठीक है, सैम्पलिंग रेट नो मोर देन 1 हर्ट्ज, सैम्पलिंग रेट वंस एवरी सेकेंड। ठीक है, इसी तरह हमारा जो DHT 22 होता है उसमें नो मोर देन 0.5 हर्ट्ज सैम्पलिंग रेट ऑफ वंस एवरी 2 सेकेंड्स। ठीक है, 1 सेकंड के लिए और 2 सेकंड्स के लिए हमें यहाँ पे बताया गया। रिजोल्यूशन हमारा 8 बिट्स का रहता है, इसमें अगर हम किसी डिस्प्ले पर आउटपुट करवाते हैं तो, और इसमें हमारा 16 बिट्स का रिजोल्यूशन रहता है। ठीक है, तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस था जो कि आपसे हो सकता है एग्जाम्स में पूछे जा सकता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम आगे कि हमें किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है हमारे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हमें हमारा जो बोर्ड है आर्डिनो बोर्ड और साथ ही हमारे ब्रेड बोर्ड को कनेक्ट करना है। अब हम देख लेते हैं इसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से करनी है हमें। ठीक है, तो देखिए इसको यूज़ करने के लिए DHT 11 सेंसर को यूज़ करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे हमें इसकी जो पहले से इनबिल्ट लाइब्रेरी उनका यूज़ करना होता है। ठीक है, तो हमें एक लाइब्रेरी ऐड करनी होगी, उसके जो भी फंक्शंस होंगे हमें इस प्रोग्राम के लिए ऐड करने होंगे, तभी हमारा DHT 11 या 22 वाला जो भी सेंसर का वर्क है वो प्रॉपरली वर्क होता है। इस लाइब्रेरी में बहुत से फंक्शन पहले से बने हुए हैं जिनका यूज़ हम हमारे प्रोग्राम्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पे गए, इंक्लूड लाइब्रेरी, स्केच में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी, मैनेज लाइब्रेरीज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना होगा, सर्च करना होगा DHT। ठीक है, DHT सेंसर लाइब्रेरी। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने DHT करा तो यहाँ पे हमें काफ़ी मिल गए, जैसे DHT सेंसर लाइब्रेरी बाय एडाफ्रूट। ठीक है, जो भी आपको DHT की लाइब्रेरी लेनी है आप यहाँ से सेलेक्ट करें और इनको इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये इस लाइब्रेरी का जो भी पैकेज होगा वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। देखिए मेरे यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है मैंने, इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल बता रहा है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो केवल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके इंस्टॉलेशन के लिए
प्रोसेस स्टार्ट करवा देगा। ठीक है, मेरे तो यहाँ इंस्टॉल करा हुआ है, तो ये मेरे से वापस पूछ रहा है कि वापस आप करना चाहते हैं या नहीं करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। उसके बाद ठीक है, लाइब्रेरी को क्लोज कर देते हैं हम। उसके बाद लाइब्रेरी आपको जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक ये प्रोग्राम प्रॉपर रन में नहीं रहेगा, है ना। लाइब्रेरी ऐड हो गई, अब हमें कोडिंग करनी होगी जिसका कि हमें प्रैक्टिकल करके देखना है। तो इसके लिए इसमें पहले से एक एग्जाम्पल बना हुआ है, हम उस पर प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम फाइल में, एग्जाम्पल्स में, DHT सेंसर लाइब्रेरीज में। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है DHT टेस्टर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, ये पहले से कोडिंग करी हुई है, उसके थ्रू हम समझ लेंगे कि क्या हमारा DHT सेंसर पे प्रोग्राम हो रहा है और किस तरह से ये वर्क करेगा और किस तरह से इस प्रोग्रामिंग का आउटपुट रहेगा। सारी चीज़ें हम इसमें समझ लेंगे। ठीक है, देखिए आर्डिनो बोर्ड कनेक्टेड है मेरा, तभी ये सेंस करेगा जो भी इन्वायरमेंट में किस तरह का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितनी है, वो सब इसके थ्रू सेंसर किया जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास पहले से एग्जाम्पल था, वो क्रिएट होके आ गया है। एग्जाम्पल टेस्टिंग स्केच फॉर वेरियस DHT ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेंसर। ये एग्जाम्पल क्या है, हमारे बहुत से अगर हमें DHT ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर को सेंस करना है, उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स चाहिए, क्या इन्वायरमेंट में टेम्परेचर है उसको हमें शो करवा दे किसी भी आउटपुट डिवाइसेस पे, उसके लिए हम ऐसे एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं। कहाँ से लिया गया वो यहाँ पे आपको डिटेल दी गई। अब उसके बाद सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड। देखिए इंक्लूड क्या होता है, ये आपके जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, चाहे वो C हो गया या जो भी लैंग्वेज होगी, इसकी जो लाइब्रेरी थी, जैसे अभी हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी तो उसमें कोई फाइल थी। ठीक है, वो जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करी थी उसमें एक DHTH करके फाइल थी। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमारे इस प्रोग्राम में उस फाइल को एक्सेस करना था। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हैशटैग इंक्लूड DHT.header फाइल, यानी वो फाइल जो हेडर फाइल है जिसमें भी बहुत से फंक्शन है, वो हमारी क्या कर दी जाए, इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर दी जाए। ठीक है, जब तक हम ये इंक्लूड नहीं लिखेंगे तब तक वो उस लाइब्रेरी की जो भी फंक्शंस हैं, उसके जो भी क्लासेस है, वो हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हैशटैग इंक्लूड DHT.h। इसके बाद लिखा है हमने हैशटैग डिफाइन DHT पिन, यानी यहाँ पे हमने वो पिन लिखा है जिस पर कि हमारा इनपुट लिया जाएगा। ठीक है, हमारा जो भी इनपुट लिया जाएगा, जो भी प्रोसेस होगा, वो किससे होगा, हमारा DHT पिन 2। जो भी पिन नंबर होगा आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सेंसर ने सेंस तो कर लिया, बट वो कौन से पिन के थ्रू आपको रिस्पॉन्स देगा, तो वो कौन सा पिन है यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा, कौन से पिन नंबर पे हैशटैग डिफाइन यानी हमने इसको डिफाइन कर दिया कि इस पिन नंबर पे हमारा आउटपुट या इनपुट का प्रोसेस पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा यहाँ पे देखिए अनकमेंटेड वॉटएवर टाइप यू आर यूजिंग। ठीक है, मैं आप लोगों को पता है हमारा जो DHT के टाइप होता है, DHT 11 भी होता है, DHT 22 भी होता है, DHT 21 भी होता है। तो अभी हम किस पर वर्क कर रहे हैं, DHT 11 पे वर्क कर रहे हैं, बट वो हमारे यहाँ पे कमेंटेड में। तो अगर हम इसका यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसे क्या कर देंगे, अनकमेंटेड कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा DHT 22 नहीं है, अभी हम किस पे कर रहे हैं, 11 पे कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कर देते हैं, कमेंट में रख देते। तो अब क्या कर दिया, यहाँ पे हमारे DHT का टाइप यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि कौन से टाइप का सेंसर का आप यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या करवा दिया यहाँ पे, हैशटैग डिफाइन DHT टाइप DHT 11, यानी हम इस वाले जो हमारा सेंसर है, ठीक है, DHT टाइप है, उस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये डिटेल बता रहा है जो कि मैं आपको धीरे धीरे बता दूँगी। ठीक है, आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल बता रहा है कौन से पिन पर कौन सा कनेक्ट करना है आपको, तब जाके आपका पूरा प्रोसेस होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो हमें पता है दो हमारे इसमें मेन होते हैं, बेसिकली सेटअप फंक्शन होता है एंड लूप होता है। ठीक है, ये दो हमारे इसमें बाय डिफॉल्ट होते हैं। अब उससे पहले आपने देखा यहाँ पे एक हमने लिख रखा है DHT। DHT जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी क्या क्लास है जो कि हमने डिफाइन करी थी। ठीक है, ऊपर आपने देखा होगा DHT का हमने यूज़ करा था। ठीक है, ये हमारी वो क्लास है, जो हेडर फाइल है वो क्लास हमारी क्या करते हैं, हम डिफाइन करवा रहे हैं अब नीचे। ठीक है, कहाँ पे, ये वो हमारी क्लास है हेडर फाइल, जिसमें कि हमारे क्या क्या है, जो स्टोर करके रख रखा है कई फंक्शंस और स्टेट्स को यहाँ पे स्टोर करके रख रखा है इसने। ठीक है, हमने उसको एक तरह से यूज़ करा है। अब इसमें हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया है DHT करके। ठीक है, उसमें हमने क्या लिया, एक DHT करके वेरिएबल लिया है। उस वेरिएबल में हमने एक तो पिन डिफाइन करवाया है, DHT पिन जो कि हमने ऊपर सेट करा था 2, और DHT टाइप जो कि हमारा क्या है DHT 11। ये दोनों सेटिंग्स अभी हमने ऊपर करी है। ठीक है, तो उनको हमने क्या डिफाइन करवा दिया यहाँ पे कि हमारे पास पिन नंबर कौन सी जिस पर इनपुट आउटपुट का यूज़ किया जाएगा, और साथ ही हमारा DHT टाइप कौन सा है वो हमने यहाँ पे पहले डिफाइन करवा दिया। फिर
यहाँ पे हमने क्या डिफाइन करा है, हमारा वो पिन नंबर जिस पर कि हमें इनपुट आउटपुट मिलेगा। साथ ही हमने डीएसटी टाइप बताया यहाँ पे कि कौन सा डीएसटी टाइप हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वॉइड सेटअप, ठीक है। वॉइड सेटअप हमारा आप जानते हैं पहले से, इसमें हमने क्या करवाया, देखिए सीरियल बिगिन आप जानते हैं, अगर हम सीरियल मॉनिटर पर आउटपुट लेना चाहते हैं तो वो हमने यहाँ पे उसको सेट करवाया। साथ ही हमने सीरियल प्रिंट एलएन है ना, सीरियल जो मॉनिटर होगा उस पर क्या प्रिंट होगा उसका यहाँ पे डिफाइन करवाया, ठीक है। और अगर हमारा कुछ भी वर्क नहीं करता है, ठीक है, सबसे पहले सीरियल प्रिंट एलएन पर क्या होगा, हमारा ये डिफाइन करवाएगा जो कि एक बार एग्जीक्यूट होगा, जो कि बताएगा कि जो भी हमारा डीएचटी सेंसर है उसको टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। सीरियल मॉनिटर पर हमारे ये प्रिंट होगा कि डीएसटी सेंसर को जो भी हमारा सेंस किया जा रहा है उसको टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो हमारा यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बता रहा है, हमने स्टार्ट करवाया एक बार हमारा जो डीएसटी नाम की क्लास है, ठीक है, डीएसटी नाम का जो वेरिएबल है उसको हमने डिफाइन बिगिन करवाया जो कि हमारे डीएसटी क्लास में स्टोर्ड है, ठीक है। इन दोनों ये काम हमने वॉइड सेटअप में करा। फिर आते हैं हम वॉइड लूप में, ठीक है। वॉइड लूप में देखिए डिले यानी हम जो हमारा आउटपुट चाहते हैं हमारे सीरियल मॉनिटर पे वो हम कितना रखना चाहते हैं, 2 सेकंड का रखना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2000 का हमने स्कोर यहाँ पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्लोट एच, फ्लोट टी, फ्लोट एफ, ठीक है। ये 3 हमारे वेरिएबल है जो कि कौन से डेटा टाइप के, फ्लोट के। ये क्या करेंगे, जो भी हमारा डीएसटी है, ठीक है, जो हमारा डीएसटी जो हमने ऊपर डिफाइन करवाया उसका जो फंक्शन है रीड ह्यूमिडिटी उसका यूज़ करेंगे और उसका डेटा किस में स्टोर करवाएंगे, एच में। ये क्या करेगा, आपकी जो ह्यूमिडिटी है इन्वायरमेंट की उसको सेल्सियस में रिकॉर्ड करेगा और एच वेरिएबल में स्टोर करवाएगा। इसी तरह डीएसटी डॉट रीड टेम्परेचर, ये क्या करेगा, टेम्परेचर को रीड करेगा और जो भी वैल्यू होगी उसे किस में स्टोर करवाएगा, टी नाम के वेरिएबल में। फिर आता है आपका रीड टेम्परेचर, अगर ट्रू होता है ना, जो भी रीड किया जा रहा है अगर वो कहीं पर भी मिस्टेक्स नहीं होती है, एज अ फ्लोटिंग नंबर होता है या फिर कहीं पर भी जीरो नहीं आता तो हमारा ये डेटा किसमें स्टोर किया जाएगा, एफ में स्टोर किया जाएगा। चेक इफ एनी रीड फेल्ड एंड एग्जिस्ट अर्ली टू ट्राई अगेन, ठीक है। अगर यहाँ यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कोई सा भी हमारा वर्क नहीं करता है ना, कहीं कोई भी रीड नहीं किया गया, कोई फेल हुआ है यहाँ पे, तो ये किस में चल जाएगा, हमारे इस इफ कंडीशन में चल जाएगा। अगर यहाँ पे कोई सी भी कंडीशन फेल होती है तो ये किस में चल जाएगा, हमारे इफ कंडीशन में। इज नन, देखिए इसमें क्या बता रहा है ये हमारे कि अगर नॉट अ नंबर, अगर यहाँ पे हमारा कोई सा भी नंबर नहीं मिलता है इन तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशंस में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाएगा प्रिंट सीरियल मॉनिटर पर फेल टू रीड फ्रॉम डीएसटी सेंसर, यानी डीएसटी सेंसर से डेटा रीड नहीं किया गया, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें नंबर मिल रहा है, ठीक है, नंबर नहीं मिलता तब तो हमारे यहाँ पे कंडीशन आता और ये प्रिंट हो जाता, बट अगर हमें नंबर मिल रहा है यहाँ पे कंडीशंस में तो हम इस पर ना आके कहाँ पे आएंगे, हमारे इस स्टेटमेंट पे आएंगे जो कि हमारा फ्लोट से रिलेटेड होगा, HIF। ये हमने एक वेरिएबल दिया है और इसका जो कंप्यूटर हीट इंडेक्स बनाया जाएगा वो किससे बनाया जाएगा, हमारे फ़ारेनहाइट से बनाया जाएगा, ठीक है। और हमारे H, ये जो हमने वेरिएबल दी ऊपर, सॉरी, एक तो F से बनाया जाएगा और एक हमारा S से, ह्यूमिडिटी से बनाया गया और टेम्परेचर से बनाया गया, ठीक है। ये जो दोनों डेटा होगा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का वो हमारे कंप्यूटर हीट इंडेक्स में स्टोर किया जाएगा और उससे किस में चल जाएगा, इन 2 वेरिएबल्स में चल जाएगा, HIF में। और इसी तरह DST कंप्यूटर हीट इंडेक्स, ठीक है, ये हमारा किससे लिया जा रहा है, टेम्परेचर से लिया जा रहा है और हमारा H हमारा ह्यूमिडिटी से लिया जा रहा है और इसका जो डेटा स्टोर होगा वो हमारे HIC में स्टोर कर दिया जाएगा। अभी जो रिमेनिंग आपको वो पोर्शन दिख रहा है ये सारा किसका है, हमारा प्रिंट करवाने का है। प्रिंट एफ, ह्यूमिडिटी प्रिंट करवानी है आपको, ये तो हमारा टेक्स्ट है सिंपल, तो ह्यूमिडिटी आ जाएगा, कॉलन आ जाएगा। उसके बाद H में जो भी स्टोर्ड होगा हमारे ऊपर जो दिख रहा है आपको वो हमारा यहाँ पे प्रिंट करवा दिया जाएगा। फिर हमारा परसेंटेज टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर हमारा शो करवा देगा। इसके बाद टेम्परेचर किस में आएगा, डॉट सेल्सियस में लेना चाहते तो हमने यहाँ पे सेल्सियस का यूज़ कर लिया, ठीक है। इसी तरह एफ का डेटा प्रिंट करवा देंगे और जो भी रिमेनिंग हमारा रिकॉर्ड है वो सारा यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम रहेगा किसका, अगर हम DST 11 सेंसर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर, उसको रिकॉर्ड करके आउटपुट के रूप में हमको बताता है। अब हम इसे वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। वेरीफाई कर रहे हैं, कंपाइलेशन कंप्लीट है और हम इसको क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, ठीक है। एक्सेस इज डिनाइड, एक सेकेंड, क्योंकि हमने क्या है, हमारे जो आर्डिनो है उस पर प्रोग्रामिंग पहले से कर रखी है, ठीक है, तो उसके कारण ये अभी नहीं ले पा रहा है। तो हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया। सबसे पहले तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। जब तक हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हमारा ये जो डेटा है
वो प्रॉपर रन में नहीं आएगा। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं हम, सबसे पहले हमारे आर्डिनो पर अपलोड कर देते हैं, क्योंकि हम जो भी उस पर पहले प्रोग्रामिंग करी हुई है हम उसे क्या करवाना चाहते हैं, क्लियर करवाना चाहते हैं, उसके बाद हम इसका यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं हमारा। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड था इसको क्या करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, पेस्ट कर दिया हमने। सबसे पहले तो क्या करा, जो भी उस पर प्रोग्रामिंग लिखी थी उसे हमने रिमूव करवाया और अब हम उसको कर देते हैं अपलोड। ठीक है, अब अपलोड हमारा कंप्लीट बता रहा है। अब हम देखते हैं हमारे सीरियल मॉनिटर पर आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, सीरियल मॉनिटर पर क्लिक करेंगे, DSG-X टेस्ट किया जा रहा है। देखिए मैंने बोला टेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ह्यूमिडिटी दिख रही है आपको कितनी है, टेम्परेचर दिख रहा है आपको, हीट इंडेक्स दिख रहा है और इसी तरह टेम्परेचर आपको, ये सारी डिटेल्स दिख रही है। अगर ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर या हीट इंडेक्स में कहीं भी कोई चेंजेस होते हैं तो हमारे जो ये रिजल्ट मिल रहा है हमारे आउटपुट डिवाइसेस पे, हमारे कोई भी आउटपुट डिवाइस हो सकती है, चाहे LCD हो गया या कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, वहाँ पे हमें आउटपुट देता है। बट अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का चेंजेस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, जो हमने यहाँ टाइप करवाया था वो आपको दिख रहा है ह्यूमिडिटी कॉलन 69%। ठीक है, टेम्परेचर दिख रहा है 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 87 फ़ारेनहाइट का हमने यूज़ करा था। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यानी सारी डिटेल्स आपको इस तरह से शो हो जाएगी। जैसे जैसे इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा आपके सेंसर पे, वैसे वैसे इसका जो आउटपुट आएगा वो आपके आउटपुट डिवाइसेस पर अलग अलग पड़ेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा किस तरह से हम DHT11 22 वाले सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।